नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की 78वीं जयंती पर हाजीपुर के सर्किट हाउस के निकट शुक्रवार को आदमकद प्रतिमा स्थल परिसर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मौजूद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की अहम घोषणा की। समारोह में वैशाली की सांसद बीना देवी, जमुई सांसद अरुण भारती, पूर्व सांसद रामा सिंह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी समेत कई नेताओं के साथ चिराग ने स्वर्गीय रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान चिराग पासवान काफी भावुक हो गए। चिराग ने कहा कि 3 साल पहले आज ही के दिन जब घर परिवार और पार्टी में कई तरह की विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, तो आज ही के दिन हम लोगों ने हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। यात्रा का सच यही था कि जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान की पीठ में खंजर घोंपने के साथ परिवार और पार्टी में फूट डालने का काम किया। आशीर्वाद यात्रा के दौरान हम लोगों ने संकल्प लेकर हाजीपुर से यात्रा की शुरुआत की और हाजीपुर की महान जनता और हमारे नेता के आशीर्वाद से 3 साल के बाद हम लोग फिर से पहले वाली स्थिति में लौट। जिस परिस्थिति में हम लोगों के नेता देखना चाहते थे, सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि लोकसभा चुनाव का पहला पड़ाव है। आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार फास्ट की सोच के साथ हम लोग और मजबूती के साथ पार्टी को स्थापित करेंगे। पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान हाजीपुर लोकसभा को देश के सबसे विकसित लोकसभा में देखना चाहते थे। हम उनके सपनों को पूरा करेंगे, अधूरे कार्य को 5 साल में पूरा करेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर में केंद्रीय विद्यालय का भवन अपना हो, इसके लिए रेलवे से जमीन के लिए हमने रेल मंत्री से मुलाकात की है। जल्द ही हाजीपुर में केंद्रीय विद्यालय, बस स्टैंड, ऑडिटोरियम का कार्य धरातल पर दिखने लगेगा। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे कैबिनेट मंत्री के रूप में फूड प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी दी है। किसानों के लिए अपने ही जिले में उद्योग एवं युवाओं के लिए रोजगार के कई अवसर विभाग में मिले, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। भारत तब विकसित बनेगा जब बिहार जैसे राज्य के प्रत्येक गांव, प्रखंड और जिला विकसित होगा। चिराग पासवान ने कहा कि मेरी सोच है कि आने वाले दिनों में कोई भी परिवार गरीब न रहे। अमीरी गरीबी के बीच की दूरी मिटाने के प्रयास में मैं लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र से आने वाले दिनों में पलायन पूरी तरह रुक जाए और हमारे युवाओं को गांव और प्रदेश छोड़कर कहीं बाहर दूसरे प्रदेश में जाने की नौबत न आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव समय से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव कराने के सवाल पर चिराग पासवान ने जवाब दिया, बिहार में चुनाव समय पर ही होगा। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार मजबूती से आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पूरी मजबूती के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। डबल इंजन की मजबूत सरकार होगी जो आने वाले 5 सालों में बिहार की तरक्की करेगी। बिहार फास्ट की सोच को आगे बढ़ाने में डबल इंजन की सरकार महत्वपूर्ण योगदान देगी। चिराग पासवान ने कहा कि लगातार पुल गिरना दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय। बिहार में लगातार पुल गिरने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय है। कहा कि जिस तरीके से एक कर पुल बिहार में गिर रहे हैं, इसका कारण यह है कि गुणवत्ता के साथ समझौता किया है और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष बार बार हम लोगों पर उंगली उठा रहा है। क्या विपक्ष भूल गया कि वह भी सरकार का पिछले कुछ महीने पहले तक हिस्सा हुआ करता था। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसा भ्रष्टाचार ना हो और गुणवत्ता से समझौता नहीं हो, इसके लिए हम लोगों को मजबूत और खोज
ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। चिराग पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने रैली में आने का सभी लोगों को निमंत्रण दिया। चिराग ने कहा कि पिछले 3 साल से आशीर्वाद यात्रा के दौरान बिहार के प्रत्येक जिला में हम लोगों को कार्यक्रम करने का मौका मिला। अब 28 नवंबर को गांधी मैदान में पार्टी एक विशाल रैली करेगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना दुर्भाग्यपूर्ण। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में कई लोगों की जान जाने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि हाथरस की घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को इससे सीख लेनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। चिराग पासवान ने कहा कि ऐसे बाबा पर भी एक बार हम लोगों को चर्चा करने की जरूरत है। हाजीपुर पहुंचने पर चिराग का भव्य स्वागत। हाजीपुर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भव्य स्वागत किया गया था। अब जिस प्रकार से चिराग पासवान ने तमाम बयान दिए हैं, कई मुद्दों पर चर्चा करने की बात कही है और कई राज्य की बात करते हुए यहाँ पर बिहार को विकसित राज्य या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी बात कह दी है। ऐसे में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की क्या मुश्किलें बना सकते हैं चिराग पासवान? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।